नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक साहू। और सबसे पहले तो मैं उन सभी जवानों को हमारे देश के जिन्होंने हमारे लिए कल कुर्बानी दी, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि कल भारतीय और चीन सेना के बीच में झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और कई सारे घायल हो गए। उन सभी को सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को साहस दें और शक्ति दें। और दोस्तों, उस घटना के बाद हम सभी भारतीयों में गुस्सा है, जो कि बहुत स्वाभाविक है, और हम सब सोच रहे हैं कि हमें भी चीन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन आज मैं एक 18 साल के एक नौजवान के रूप में आप सभी से कुछ बात करना चाहूँगा, और विशेषकर जो मेरे उम्र के लोग हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि हमें इस कृत्य के बाद गुस्सा आएगा, ज़रूर आना भी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ गुस्से से कुछ इसका समाधान हो पाएगा? देखिए, हम लोग कई टाइम से हमारा जो देश है वो कई युद्धों में जा चुका है। हम चाइना के साथ भी युद्ध कर चुके हैं, पाकिस्तान जैसे देश के साथ भी युद्ध कर चुके हैं, और युद्ध में जीत हार तो दूर की बात है, लेकिन हमारे देश का और जो भी देश युद्ध में जाते हैं उनका नुकसान आर्थिक रूप से भी होता है और सैन्य रूप से भी उनका नुकसान होता है। और हम सब ये जानते हैं कि हम जैसे जो हालात हैं, जिस तरह के हालात हैं तनावपूर्ण, अभी युद्ध भी हो सकता है, लेकिन हमें इस कमरे में बैठे हुए अगर हम सभी नौजवानों को कुछ ऐसा करना है, देश के लिए योगदान अगर हमें देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं? मैं अपनी राय इसमें आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारा देश जो है वो 2 लड़ाइयाँ लड़ रहा है, एक तो कोविड-19 के ख़िलाफ़ और एक चाइना के ख़िलाफ़। चाइना जो कि हमें काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा है, हमारे सीमा में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा है, और कोविड-19 से तो पूरा दुनिया लड़ रहा है इस वक्त। लेकिन हमारे देश में अनलॉक होने के बाद अभी कोविड-19 और तेज़ी से फैल रहा है। तो सबसे पहले हमें एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस हिसाब से बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हम स्टूडेंट्स लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं स्कूल्स में कि जो स्टूडेंट हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन हम इस बात को कभी रियलाइज़ नहीं कर पाए। इनफैक्ट मैं भी कई दिनों तक इसे रियलाइज़ नहीं कर पाया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इसके बारे में और समझने लगा हूँ, नहीं तो मेरे लिए भी ये स्टेटमेंट जैसा ही था कि स्टूडेंट जो हैं वो इस देश के भविष्य हैं। तो हम भविष्य हैं, तो हमें ज़रूरी ये है कि हम हमारे देश के भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचें। मतलब हम ऐसा ना सोचें कि आज हमें युद्ध करना चाहिए, आज सैनिकों को हमें धावा बोल देना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमारे देश की सेना और हमारे देश की सरकार इस चीज़ों को सोचने के लिए है, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी कार्रवाई हुई भारतीय सेना उसका बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देगी। लेकिन हमें इसके खिलाफ़ कैसे जवाब देना है? इसके पहले भी चीन के साथ हमारी युद्ध हुई है और पाकिस्तान के साथ भी हुई है, लेकिन फ़र्क ये था कि पाकिस्तान अब हमारे से युद्ध नहीं कर सकता। वो भले धमकियाँ देता है, आतंकवाद फैलाता है, लेकिन उसे भी, पाकिस्तान को भी अपने मन में ये बात पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से कई मामलों में बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो हम उनसे आर्थिक रूप से भी बहुत आगे हैं और वैचारिक रूप से भी आगे हैं, सैन्य रूप से भी बहुत आगे हैं। इसलिए पाकिस्तान कभी भी सपने में भी हमसे युद्ध नहीं कर सकता और हमसे बिल्कुल नहीं जीत सकता। लेकिन ये भी दुख की बात है कि चीन के साथ हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। चीन के पास हमसे ज़्यादा सैन्य बल है और उनकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो भी हमसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन हमारे पास जो ताकत है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और हमारी ताकत जो है वो हमारी पॉपुलेशन है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो। और चीन को ही नहीं, पूरे दुनिया को ये बात पता है कि इंडिया की जो ताकत है वो उसकी यंग पॉपुलेशन ही है। इसलिए उन लोग कई सालों से अपना ब्रेन वॉशिंग का एक प्लान चला रहे हैं। हम में से कई सारे युवा स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई में जितना ध्यान नहीं देते, उससे ज़्यादा हमारा कई सारा जो टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो सारी ये सब ऐप्स होते हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया
और भी जो कई तरह की चीज़ें हैं, वेस्टर्न चीज़ें, इन सभी चीज़ों से सिर्फ एक इंसान का सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। हमें जल्दी से जल्दी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ आर्मी में जाके ही देश में योगदान दे सके, या हम कोई सेलिब्रिटी बने, या हम कोई बहुत बड़े सुपरस्टार या स्पोर्ट्स स्टार बने। हम कल के दिन चाहे कुछ भी बने, चाहे कि मिडिल क्लास वाले वर्कर या बिजनेसमैन या कोई भी सैलरीड जॉब वाले, लेकिन भविष्य तो हम रहेंगे ही, हम इस देश में रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हम लोग हमारे देश को मजबूत कर सकें। नो डाउट हमारी सेना उनको जवाब देगी, हमारी सरकार भी कई सारे कदम उठाएगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो एज द स्टूडेंट मुझे जो लगता है कि सबसे पहले हमें हमें हमारे ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम इस देश के भविष्य हैं, तो हमें ही इस देश के भविष्य को अच्छा करना है। तो सबसे पहली तो यही बात है कि हमें अपने आप में अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा करने का मतलब ये है कि हमें अपना नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और अवेयर और ज़्यादा होना पड़ेगा। अवेयर इन द सेंस कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है और हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं पर्सनली तो टिकटॉक यूज़ करता नहीं हूँ, या टिकटॉक जैसे कोई भी ऐप्स जो हैं, उन ऐप्स को मैं सिर्फ इसलिए नहीं बॉयकॉट कर रहा हूँ कि वो चाइना के हैं, ये तो एक रीज़न है ही। बाकी दूसरा रीज़न ये भी है कि उस ऐप का कोई बेनिफिट नहीं है। वो ऐप में आप वीडियो ना तो आप उसमें वीडियो बना के नॉलेज शेयर कर सकते हो, ना उसमें आप नॉलेज ले सकते हो। जैसे यूट्यूब है, उसमें आप नॉलेज देख सकते हो। यहाँ बैठ के भी आप अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT के कोर्सेज लेक्चर्स देख सकते हो जो रिकॉर्डेड होते हैं, और आप खुद भी अपने जैसे मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आप भी उसमें ओपिनियन शेयर कर सकते हो। लेकिन टिकटॉक में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम जितने यंगस्टर्स हैं इंडिया के, उन्हें तो यही करना चाहिए कि टिकटॉक जैसी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बॉयकॉट करना चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, चाहे वो कोई भी कंट्री प्रोड्यूस करे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग को लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि हमें लगता है कि हमें अभी वॉर करना चाहिए चाइना के साथ, जिससे हम जीत जाएंगे, ये वो। और हम सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हमें ये लगता है कि अगर हम आज वॉर करने जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, और जिससे अमेरिका जो है वो हमारा फ्रेंड नेशन है, तो अमेरिका, इजराइल, ये सब हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंट्री जब तक उसका पर्सनल बेनिफिट नहीं रहता कहीं पे भी, वो वॉर में नहीं उतरता। और अमेरिका भी हमारा अभी नेशन बना है, इसके पहले। और ऐसा भी नहीं कि अमेरिका हमारा ट्रूली फ्रेंड है। मतलब अगर कल के दिन में हम चाइना के साथ कोई वॉर में जाते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अमेरिका हमारे साथ देगा। और साथ देने का मतलब वो ये भी कर सकता है कि वो एज अ फॉर्मेलिटी वर्ल्ड स्टेज में बोल दे कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब तक वो फाइनेंशियली देगा, फाइनेंशियली हमारी हेल्प नहीं करेगा और उसके जो सैनिक है वो नहीं भेजेगा, तब तक हम कैसे कहें कि अमेरिका हमारे साइड है। इसलिए कोई भी कंट्री जो है वो वॉर में नहीं जाना चाहती। हम वो स्पेशली हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि हम ऐसे मतलब वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्हें अपना बेनिफिट देखना है। और हमें एज अ कंट्री भी अगर अपना बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, हम लोग वो कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह पहले आज़ादी के बाद जस्ट बाद में हमारा देश जो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो लगभग इक्वल था सारी चीज़ों में, तो चाइना सोचता था कि हम वॉर करें, और वॉर में आता भी था। लेकिन अब हम लोग उनसे इतने आगे हैं, इतने ज़्यादा आगे हैं इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री पावर्स के भी उसमें, कि अब वो हमसे वॉर करने के लिए नहीं सोच सकता। सेम चाइना के साथ भी है। अगर हम चाइना के साथ ऐसे आगे बढ़े कि हम उनसे इकोनॉमिकली आगे हो जाएं और मिलिट्री भी हमारी उनसे स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो चाइना हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा एज अ नेशन भी, और उसमें अगर हमें कंट्रीब्यूट करना होगा तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले सेल्फ एजुकेट करें। और सबसे पहले तो यही छोटा सा स्टेप होगा कि हम चाइना की चीज़ों को बॉयकॉट करें, क्योंकि चाइना जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडिया में भी काफ़ी हद तक हो रही है, तो हम इंडियन प्रोडक्ट्स को क्यों यूज़ नहीं कर सकते। और जैसे कि हम लोग यूट्यूब में
अवेयरनेस फैला सकते हैं। जैसे कि मेरे अंदर ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं कम से कम अपने जो एज वाले हैं उन तक ये बात पहुंचाऊं। उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात को क्लियरली आपके सामने रखा होगा। जय हिंद, जय भारत।